अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ जो रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो कचौरियों की रेसिपी है। तो उसके लिए 1.5 कप मैंने मैदा लिया, इसको छान लिया मैंने अच्छे तरीके से, साफ़ कर लिया। और साथ ही साथ ये मैंने प्याज लिया है, एक बड़े साइज़ का प्याज लिया, इसको चॉप कर लिया मैंने बारीक, जैसे आमलेट बनाते हैं उस तरह का प्याज मैंने चॉप किया इसको। ये एक टमाटर है मीडियम साइज़ का, और 3 से 4 अदद इसमें हरी मिर्ची मैंने बारीक काट ली है। कीमा है तकरीबन 3 पाव, और साथ ही साथ हरा धनिया और पुदीना है। ये कुछ स्पाइसेस हैं जिसमें नमक है, लाल मिर्च है, हल्दी है, अदरक पाउडर है, लहसुन पाउडर है, गरम मसाला है, खुश्क धनिया पाउडर है और ज़ीरा पाउडर है। ये मैंने 1 टीस्पून भर के जो वो लिया है। तो सबसे पहले पैन में 2 टेबलस्पून घी के डाल के इसको मैं कीमे को फ्राई कर लूँगी। तो कीमा मैंने धो के इसको छलनी में रख दिया था खुश्क होने के लिए। तो जो थोड़ा बहुत इसमें पानी रह गया था उसको हम खुश्क कर लेंगे। साथ ही साथ मसाले डाल दूंगी और इसको हम खुश्क कर लेंगे अच्छे से बुनाई करते हुए। तो इसको हम बुनाई करेंगे और साथ ही साथ कीमा जो अच्छे से गल भी जाएगा। तो दूसरी तरफ आ जाते हैं। ये नमक है, आधा चम्मच मैंने नमक का डाला है इसमें, और 3 से 4 चम्मच घी के डाल के इसको अच्छे से मैं मलूंगी आटे को। ये जो मैदा लिया मैंने अच्छी तरह इसको यकजान करूंगी। जितनी अच्छी तरह आप इसको मलेंगे घी और नमक के साथ उतनी ही अच्छी कचौरियाँ बनेंगी आपकी। तो इसको आपने 3 से 4 मिनट के लिए इसको अच्छे से मलना है और फिर थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको गूंथ लेना है। इसकी डो ज़्यादा सख्त भी नहीं होनी चाहिए और ज़्यादा नरम भी नहीं होनी चाहिए। तो ये देखें, इसको मलते हुए ऐसे मैं 20 मिनट के लिए इसको रेस्ट के लिए रख दूँगी। तो कीमा तकरीबन हो चुका है और कीमे में हम जो है बाकी चीज़ें शामिल करते हैं, जिसमें सबसे पहले टमाटर मैंने शामिल किए हैं। तो इसको टमाटर का जब तक पानी खुश्क नहीं होता इसकी बुनाई कर लेते हैं। बुनाई करने के बाद जो है इसमें प्याज जाएगा, हरी मिर्च जाएगी। तो जो प्याज है उसको भी हमने सौते करना है, गलाना नहीं है, वो इसमें नज़र आना चाहिए कीमे में। तो 3 से 4 मिनट तेज़ फ्लेम करके इसकी बुनाई कर लेते हैं। तो बुनाई करने के लिए इसको करने के बाद इसको मैं ठंडा होने के लिए रख दूँगी और इसमें मैं शामिल कर दूँगी धनिया और पुदीना, और इसको अच्छे से मिक्स करके इसको ठंडा होने के लिए मैं रख दूँगी। तो ये तीसरा जो है वो मेथड है, ये तीसरा इसमें आपने 3 से 4 चम्मच जो है घी के लेके 3 से 4 चम्मच जो है इसमें आपने मैदे के शामिल करने, और इसको आपने एक बैटर तैयार कर लेना, लिक्विड बैटर तैयार कर लेना। बहुत ज़्यादा लिक्विड ना हो और बहुत ज़्यादा थिक भी ना हो। तो ये हम इसकी फिलिंग में लगाएंगे। आटा सॉफ्ट हो चुका है, अब इसको मैं निकाल लेती हूँ। तो निकाल के इसको डस्ट करेंगे और बेलना शुरू करेंगे। बेलना मैं आगे से इसको शुरू करूँगी और रोटी से थोड़ा सा बारीक बेलते जाना इसको, और इसमें जो हमने बैटर बनाया था लिक्विड बैटर जो उसका घी का, वो लगाते जाना है। तो लगा के आपने अच्छे से उसको फैलाना है, फैला के और इसको बारीक बारीक रोल करते जाना है। तो जितना आप इसको ज़्यादा रोल करेंगे उतनी ही ज़्यादा जो है कचौरियों में जो है उसकी लेयर्स बनेंगी। तो ये देखें, अब मैं इसको बेलूंगी और बेलने के बाद इसमें लगा के बैटर, तो इसको मैं रोल करती जाऊंगी और साथ ही साथ इसको आगे थोड़ा सा करके फिर बेलना पीछे से, बाकी जो आटा उसको बेली जाऊंगी। तो इसी तरह आपने करना है। तो ये जितनी लेयर्स इसमें बनेगी उतनी ही कचौरियों में भी बनेगी और बहुत मज़े और टेस्टी और क्रिस्पी कचौरियाँ बनेंगी। तो इसी तरह हमने ये सारे जो हमारे पास जो 1.5 कप मैदा लिया था हमने, उसका जो बैटर बनाया था हमने, उसको ऐसे ही करके हम सारा बेली जाएंगे और इसको जो इसके अंदर घी का और मैदे का बैटर बनाया था वो लगा के तो रोल करते जाएंगे। ये तकरीबन सारा रोल कर लिया हमने। तो ये देखें कितनी बारीक इसकी लेयर है। बहुत मोटा नहीं रखना आपने, इसको बारीक बेली जाना है और रोल करते जाना है। तो इसको सेट करके इसको डस्ट करती हूँ मैं। तो डस्ट करने के बाद तकरीबन मैं जो है वो 3-3 इंच के वक्फे से इसकी एक कट लगाती जाऊंगी। 3-3 इंच के वक्फे से। बहुत बड़े हमने पेड़े नहीं बनाने, क्योंकि वो फिर अंदर से जो है कच्चा रह जाता है मैदा और ऊपर से वो जो है क्रिस्पी हो जाता है। तो इसका हमने 3-3 इंच का बनाना, और इसके पेड़े बनाना बहुत आसान है, मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए जितनी लेयर्स हैं इतनी ही लेयर्स वो कचौरी में आएंगी। तो ये देखें,
माशाल्लाह से कितनी ज़्यादा इनमें लेयर्स बनी है। तो इसका पेड़ा बनाना बहुत आसान है। आपने इस तरह इसको उठाना है और हाथ पे रखना है और ऊपर से दबा लेना है। तो ये एक पेड़े की शेप इसकी बन गई है। इसी तरह सारे उठाऊंगी मैं एक एक पीस करके। तो इसको उठाएंगे और हाथ पे रखेंगे और दूसरे हाथ से हम इसको दबा लेंगे तो एक पेड़े की शेप ये बन जाएगी खुद ब खुद ही। तो सारे इसी तरह हम पेड़े बना लेंगे। तो पेड़ बनाने के बाद इसको मैं हाथ पे जो है फैलाऊंगी, इसको दबाते हुए फैलाऊंगी। तो इसको आपने अच्छे से ऐसे हाथ फिंगर के साथ करते हुए इसको फैलाना है। फैला के आपने अपने हथेली पे इसको बेलना नहीं है, बेलने के साथ, वरना इसकी लेयर्स ख़त्म हो जाएंगी। तो आपने हल्के हल्के हाथों से दबाते हुए साइडों से इसको फैला लेना है हाथ में। और फिर इसमें फिलिंग करते हैं कीमे की। तो ये मैंने कीमे की फिलिंग की है। और फिलिंग करने के बाद आपने इसको साइड से उठाते जाना है और ऊपर थंब रखते जाना है ताकि लेयर्स जो आपके वो बाइंडिंग है वो खुले नहीं। तो उठाएं और इसके ऊपर थंब रखते जाएं। तो इसी तरह करते हुए चारों तरफ से जो है वो बाइंड कर लेंगे। तो बाइंड करने के बाद इसको बीच में से जो अच्छी तरह आपने करना है, बाइंड करने के बाद आपने दबा देना है। तो ये बहुत इजी मेथड है जो मैं आपको बता रही हूँ कचौरी बनाने का। और बहुत जल्दी से जो ये बाइंड भी अच्छे तरीके से हो जाती है और बन जाती है। तो इस तरह सारे इसी तरह हम बना लेंगे कचौरियाँ। तो ये देखें कितनी खूबसूरत और प्यारी शेप आई है इनकी। तो अब इन्हें फ्राई कर लेते हैं। तो फ्राई करने के लिए मैंने कुकिंग ऑयल इतना गर्म किया है कि इसमें डालते इसमें बबल्स बनना शुरू हो जाएं। जैसे हम कचौरी इसमें डालेंगे तो ये बबल्स बनना शुरू हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा हमने घी को गर्म नहीं करना। तो एक एक करके सारी डाल देते हैं। तो इसके ऊपर हमने गरम जो है वो कुकिंग ऑयल या घी जो भी आप यूज़ कर रहे हैं वो डालते जाना है कचौरियों के ऊपर, क्योंकि ये फ्लफ़ी होना शुरू हो जाती हैं और साइज़ से थोड़ी सी बड़ी हो जाती हैं। तो ये देखिए इसके ऊपर मैं ऑयल डालती जाऊंगी चम्मच के साथ गरम, ताकि अच्छे से ये कुक हो। तो आपने इनको पलटते हुए ब्राउन कर लेना है मीडियम फ्लेम पे। तो माशाल्लाह बहुत अच्छी इनकी लेयर्स बनेंगी। माशाल्लाह ये देखें बहुत अच्छी इनकी लेयर्स बन रही है और ये कुक हो रही है। इनको पलटते जाएं और इनको इस तरह फ्राई कर लें। तो ये तकरीबन 5 से 6 मिनट के अंदर कचौड़ियाँ जो है फ्राई हो जाती हैं। तो अब मैं इनको एक निकालूंगी छलनी में। जैसे इनका जो ऑयल है एक्स्ट्रा वो निकलेगा तो उसके बाद मैं टिश्यू पे रख के तो फिर आपको तोड़ के दिखाती हूँ। तो ये देखें ये जैसे ही ठंडी हुई हैं तो मैंने इनको डिश आउट कर लिया। तो डिश आउट करने के बाद जो मैं आपको इनको तोड़ के दिखाती हूँ। तो ये देखिए कितनी क्रिस्पी, अंदर से कितनी सॉफ्ट और बाहर से कितनी क्रिस्पी, बाज़ार से अच्छी टेस्टी और मज़े की बनी है। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें, सब्सक्राइब किया करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करें। तो बहुत मज़े की ये बनी है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नई एक यूनिक रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।